हेलो फ्रेंड, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? सी फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। ब्रीच आ गया है उसके अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है। अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर व्हेन वन पार्टी फेल्स टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन इन अनदर एग्रीमेंट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही वही होगा कि एक पार्टी फुलफिल नहीं कर पाई आपके एग्रीमेंट को। जो आपने एग्रीमेंट किया, दो पार्टीज के बीच में आपके एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट को एक साइड वाली पार्टी फुलफिल नहीं कर पाई, तो इट मीन्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Common types includes material, minor, anticipatory, and actual breach. Learns how causes breach and how to prevent them by creating clear contract, maintaining communication, and डॉक्यूमेंटिंग ऑल एग्रीमेंट्स। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही यही है कि भाई आप एक पार्टी फुलफिल नहीं कर पाई है एग्रीमेंट को। इसके कॉमन टाइप होते हैं मटेरियल, माइनर, अनएक्सेप्टरी, एक्चुअल ब्रीच, जिसको हम इनके कॉजेज और टाइप्स को पढ़ेंगे। फर्स्टली टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच। The nature of securities of a contract breach determine what remedies are available. There are four primary types of contract breach to understand. चार ही है मेनली। मटेरियल ब्रीच। मटेरियल ब्रीच तब आता है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पा रहा है। जैसा कि जो चीजें आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखी हैं कि इस तरीके से ये सब चीजें होंगी, तो वैसा चीजें नहीं हो रही हैं। आपको फाइनेंशियल लॉसेस वो करवा रहे हैं। मतलब आपने एक ब्रीच किया, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि आपका प्रोजेक्ट है कोई, वो आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन जो कि आपने बोली थी, और उससे आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हैं। तो मटेरियल ब्रीच उस टाइम पे आता है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया जाए जैसे कि उन्होंने प्रोमिस किया था। माइनर ब्रीच ऑल्सो एज अ पार्शियल ब्रीच is when one party fails to meet a small aspect of the contract but does not enter into void the agreement. For instance, a web designer delivering a website late but meeting all agreed upon requirement may be considered as a minor breach of a contract. माइनर ब्रीच एक पार्शियल ब्रीच भी हो सकता है, जैसे कि एक पार्टी जो है वो स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे, वॉइड द एग्रीमेंट, मतलब कुछ चीजें हटा दें। इट मीन्स जैसे एक वेब डिजाइनर है जिसको डिलीवर करनी थी वेबसाइट, बट उसने लेट कर दी, मीटिंग लेट हो गई, उसने एग्री की, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की, बट छोटा सा माइनर सा ब्रीच आ गया। मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत जो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं कई बार, तो वो हमारी माइनर ब्रीच के अंदर आएंगी। जो स्मॉल मिस्टेक्स हो जाते हैं, जैसे एक बार कोई गलती हो गई उस कॉन्ट्रैक्ट में, बट वो ठीक हो गई। एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच हैपेंस व्हेन one party tells or demonstrate to the other that won't fulfill their end of agreement in the future. In this situation, you can typically terminate the contract and seek damage rather than waiting for the actual breach to occur. ये एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है। ये होता है कि एक पार्टी डेमोन्स्ट्रेट करती है कि मैं इस तरीके से आपके एग्रीमेंट को फुलफिल कर दूंगा। मतलब जो भी आपने एग्रीमेंट किया है, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मैं उसको इस तरीके से फ्यूचर में फुलफिल कर दूंगा। एक डेमो देते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेट करके बताता है। तो उस सिचुएशन के अंदर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो, डैमेज कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आप एक्चुअल जो ब्रीच है उसका वेट करो। आप डेमो के, जैसे होता है ना कि डेमो देख के ही आप उसको रिजेक्ट कर दो। जैसे आपने देखा होगा कि टेंडर फुलफिल किए जाते हैं, तो टेंडर में क्या होता है कि पूरी परफॉर्मेंस की आपको बताई जाती है कि इतना इतना टाइम लगेगा, इतने इतने टाइम के अंदर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर दोगे, उन टेंडर्स को फुल करोगे। अब उस टाइम पे, डेमो के टाइम पे आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकते हो। वो एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है कि आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, आप उसको पहले ही रिजेक्ट कर दोगे। एक्चुअल ब्रीच। An actual breach occurs when one party completely fails to meet its contractual obligation. Typically, legal response including demanding performance, seeking financial compensation, or taking the case to court for resolution. बोलते हैं ना कि I see in court, आपने मेरा एग्रीमेंट फुलफिल नहीं किया, तो वो एक्चुअल ब्रीच आता है कि एक पार्टी ने बिल्कुल ही आपका कॉन्ट्रैक्ट, जो आपसे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो बिल्कुल ही फुलफिल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया आपके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली, और जिसके अंदर मतलब आपने जो डिमांड की थी परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस नहीं दी, आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। तो उस टाइम पे आप उस पार्टी को बोल सकते हो कि मेरी जो परफॉर्मेंस, मुझे या तो पैसा रिफंड करे
या फिर आप उसको के ऊपर केस करके आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रिफंड है वो आप मंगवा सकते हो। फ्यू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल इंक्लूड, कुछ एग्जाम्पल से हम और अच्छे से समझते हैं इस चीज को। मिसिंग डेडलाइंस, failing to deliver product, services or payment by the agreed upon date। अब ब्रीच कब आता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जब आपने जो डेडलाइन दे रखी है उस टाइम पे नहीं दे रहे हो, फेल हो गए डिलीवरी, प्रोडक्ट आप सर्विसेज आप सही टाइम पे नहीं दे रहे हो, पेमेंट जो एग्री आपने डेट की थी उस टाइम पे नहीं दे रहे हो, तो उस टाइम पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है। नॉन पेमेंट, नॉट प्रोवाइडिंग कंपनसेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एज आउटलाइन इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कंपनसेशन आपने बोला है कि गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है वो आप नहीं कर रहे हो। नॉन पेमेंट, पुअर क्वालिटी, डिलीवरिंग वर्क दैट फॉल्स बिलो द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, जो आपको काम बोला गया था, जो स्टैंडर्ड सेट किए गए थे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि इतना ये इस तरीके से काम होगा, वो आप उतनी क्वालिटी आप नहीं प्रोवाइड करवा पाए, तो उस टाइम पे भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा। इनकम्प्लीट वर्क प्रोवाइडिंग ओनली पार्ट और ए पीस ऑफ प्रोमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, आपने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 100 टेलीविजन या 100 जो भी मोबाइल फोन है वो दूंगा और आपने सिर्फ 40 या 30 दिए, थोड़ा सा दिया, तो इनकम्प्लीट वर्क है, तो उस टाइम पे भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन, प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन दैट इन्फ्लुएंस द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, आपने गलत इंफॉर्मेशन शो की जो कि टर्म्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मतलब नहीं आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं थी और आपने वो चीज़ें रिप्रेजेंट कर दी, तो वो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे, आज हमने कंप्लीट किया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पे भी क्लिक का मार दो, बेल आइकन प्रेस लो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। नई नई इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।